नमस्ते। आज हम भारत के एक लोकल विज्ञापन को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, बल्कि छोटी बिजनेस के लिए डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोलने का वादा कर रहा है। ये कहानी उन लाखों व्यापारियों की है जो एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। आइए देखते हैं ये विज्ञापन हमें क्या सिखाता है। 70%। ये नंबर इस पूरे विज्ञापन के सेंटर में है। पर यह है क्या? किस बारे में है ये आंकड़ा? और एक छोटे दुकानदार के लिए इसका मतलब क्या है? जी हाँ, 70% लोकल बिजनेस पहले से ही ऑनलाइन है। सोचिए, ये एक तरह की चेतावनी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ऑनलाइन हैं और आप नहीं, तो आप सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि अपना भविष्य खो रहे हैं। और बस यहीं से इस विज्ञापन की असली कहानी शुरू होती है। तो एक पारंपरिक व्यापारी को असल में रोजमर्रा में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? ये विज्ञापन इन समस्याओं को बहुत सीधे तरीके से सामने रखता है। ये पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, बाजार पूरी तरह बदल गया है। अब मुकाबला सिर्फ आस पड़ोस की दुकान से नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया से है जहां अनगिनत बेचने वाले हैं और जो कभी सोती नहीं। यहाँ एक और बड़ी उलझन सामने आती है। मार्केटिंग के जो पुराने तरीके थे, जैसे पर्चे छपवा लिए या लोकल अखबार में कुछ दे दिया, वो अब उतने असरदार नहीं रहे। और डिजिटल एडवर्टाइजिंग की दुनिया, वो तो एक भूल भुलैया जैसी लगती है जिसमें खो जाना बहुत आसान है। और फिर आती है पैसे की बात, जो बहुत ज़रूरी है। कई छोटे व्यापारियों के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाने और फिर उसे मेंटेन करने का खर्चा एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये एक ऐसे पहाड़ जैसा है जिस पे चढ़ना कई लोगों को नामुमकिन सा लगता है। पैसे के अलावा एक और बड़ी दिक्कत है टेक्निकल ज्ञान की कमी। एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऑनलाइन एड्स। सच कहूं तो ये शब्द उन लोगों के लिए एक विदेशी भाषा जैसे हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़े नहीं हुए। विज्ञापन का यह हिस्सा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, व्यापारी की समस्या की एक लिस्ट। ये दिखाता है कि ये कंपनी सिर्फ एक सर्विस नहीं बेच रही है, बल्कि वो अपने कस्टमर्स की परेशानियों को कितनी गहराई से समझती है। वो सीधे दुखती रग पर हाथ रख रही है। तो इन सारी समस्याओं के जवाब में ये विज्ञापन आखिर पेश क्या करता है? एक बहुत ही सिंपल, कम लागत वाला डिजिटल प्रोफाइल। ये लोग इसे मिनी वेबसाइट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड है। एक पूरी वेबसाइट बनाने की झंझट और भारी खर्च के बिना ऑनलाइन दुनिया में अपनी पहचान बनाने का एक बहुत आसान तरीका। सब कुछ एक ही जगह पर। और ये सिर्फ एक सादा सा पेज नहीं है। नहीं, इस पैकेज में वो सब कुछ है जो एक छोटे बिजनेस को चाहिए। अपनी दुकान को सुंदर दिखाने के लिए डिजाइन थीम्स, प्रोडक्ट्स की गैलरी, पेमेंट के लिए यूपीआई डिटेल्स और ग्राहकों से जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म भी। सच में ये एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल टूल है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये सारे फीचर्स व्यापारियों की उन रोज की समस्याओं का हल कैसे निकालते हैं। यहां देखिए, ये कितना साफ है। विज्ञापन कैसे करें पता नहीं, कोई बात नहीं, एक क्लिक करो और सोशल मीडिया पर शेयर कर दो। नए ग्राहक चाहिए, व्हाट्सएप पर तुरंत ऑफर भेज दो। मतलब हर प्रॉब्लम के लिए एक सीधा और आसान डिजिटल सोल्यूशन दिया गया है। अब आते हैं विज्ञापन के सबसे मजेदार हिस्से पर, कीमत। क्योंकि एक अच्छा सॉल्यूशन भी अगर बहुत महंगा हो तो वो किसी काम का नहीं रहता। विज्ञापन में पहले कीमत बताई गई है 1499 रुपये। ये एक मार्केटिंग ट्रिक है जिसे एंकरिंग कहते हैं। मतलब पहले एक बड़े कीमत दिखाकर प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू का महसूस कराया जाता है। लेकिन फिर आता है असली दाव, सिर्फ 500 रुपये पूरे एक साल के लिए। ये इतनी बड़ी छूट है जो इसे लगभग हर छोटे व्यापारी की पहुंच में ले आती है। और इस कीमत को और भी आकर्षक बनाने के लिए वे इस कमाल की लाइन का इस्तेमाल करते हैं, एक कप चाय से भी कम खर्च में। ये लागत को इतना छोटा और मामूली बना देता है कि वो लगभग महसूस ही नहीं होती। ये एक बेहतरीन मार्केटिंग है जो सीधे आम आदमी की जेब और उसकी सोच से जुड़ती है। और आखिर में एक बहुत ही साफ और आसान कॉल टू एक्शन। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस एक फोन नंबर पर कॉल करें या वेबसाइट पर जाएं और आपका बिजनेस सिर्फ 3 मिनट में ऑनलाइन हो सकता है। तात्कालिकता और आसानी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पे ले आता है। क्या इस तरह के सिंपल और सस्ते सॉल्यूशंस ही हमारे लाखों छोटे व्यापारियों को डिजिटल दुनिया में लाने का सबसे अच्छा तरीका है? क्या टेक्नोलॉजी को इतना आसान बना देना ही वो असली चाबी है जो उस डिजिटल खाई को भर सकती है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।